पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी टॉपिक जो न्यू मॉम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, यानी जो अभी न्यू पेरेंट्स बने हैं उनके लिए। आमतौर पर बच्चा जो होता है, जो जन्म लेता है, वो 18 से 20 घंटे तक सोता है। तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा कितना प्यारा है, अरे ये तो सोता ही रहता है। एक्चुअली परेशानी वहाँ नहीं है, परेशानी तो तब स्टार्ट होती है जब बच्चा हमारा 3 to 4 वीक्स का होता है। उस टाइम में उनको जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, उनसे पेरेंट्स चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, अरे कैसे करूं, क्या करूं। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे की रोने की। जो शाम के बाद बच्चे क्या होते हैं कि वो रोने लग जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है जो बच्चे पूरे पूरे दिन रोते रहते हैं और पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है आखिर मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बच्चा रोता क्यों है। तो बच्चे के रोने के 3-4 कारण होते हैं। तो जैसे अगर बच्चा आपका कम रोता है, नॉर्मली रो रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि मतलब बच्चे को भूख लगी है, और अगर फीडिंग कराने के बाद चुप हो गया तो ठीक है, नॉर्मली इट्स ओके, बच्चे को भूख लगी है वो इसलिए रो रहा है। दूसरा है कि अगर बच्चा आपका जैसे 15 से 20 मिनट तक रोता है, ठीक है, फिर चुप हो जाता है सडन, तो इसका मतलब है कि बच्चे को किसी चीज़ से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अनईजीनेस हो रही है। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप उसकी कपड़े को चेक करें, या हो सकता है उसके बॉडी में कुछ काट लिया होगा, कोई रैसेस होगा, तो हो सकता है उस वजह से बच्चा रो रहा है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ आता है कि बच्चा लगातार रोता रहता है, चुप ही नहीं होता है, अप्रोक्स 3 to 4 आवर्स रो रहा है, या फिर वीक में से 4 दिन रोता है, तो और नॉन स्टॉप रोता है। तो इसका मतलब है कि बच्चे को कहीं ना कहीं परेशानी है, और वह परेशानी कॉलिक हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात है कि कॉलिक होती क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि कॉलिक क्या होती है। सबसे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कॉलिक क्या होती है। कॉलिक होती है, जैसे आप सिंपल भाषा में समझ जाइए कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे को मोचार दे रहा है, पेट मरोड़ दे रहा है, इसका मतलब उसे कॉलिक हो गया है। अब कॉलिक के कारण क्या होते हैं। तो कॉलिक के सबसे पहला कारण होता है जो मदर जो भी खाती हैं आफ्टर डिलीवरी, तो वो सारे बच्चे के सेहत पे असर करता है। तो बच्चे को जो माँ जो भी खा रही है, तो अपना देखभाल के, अपने ध्यान दे करके बच्चे को अपना खुद खाए, उसके बाद बच्चे को वो फीड कराती है, तो वो उसके ऊपर असर पड़ता है। अगर वो बच्चा माँ अगर स्पाइसी खाएगी तो बच्चे को भी इससे अनईजीनेस होगा और उसे दिक्कतें आएंगी। दूसरा है जैसे बच्चा ओवर फीडिंग कर लिया या फिर अंडर फीडिंग कर लिया, मतलब कम पिया है या फिर दूध ज़्यादा पी लिया। अब जैसे ज़्यादा दूध पी लेगा तब भी उसे प्रॉब्लम आएगी, कम पी लेगा तो उसका पेट एम्प्टी रहेगा, और एम्प्टी पेट में तो गैस बनती ही बनती है। और तीसरा कारण है जैसे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी जो बच्चा होता है वो जब एक्चुअली जो कॉलिक की प्रॉब्लम होती है वो 0 से 6 महीने के बच्चे को ज़्यादा होती है। तो 0 से 6 महीने का जो बच्चा होता है उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम अभी ज़्यादा मतलब डेवलपिंग मोड में है, अभी हुई नहीं है, इसलिए बच्चे की इम्यून सिस्टम जो होती है वो भी वीक होती है। तो जब इम्यून सिस्टम वीक होगी तो वो ज़्यादा पचा नहीं सकता है। लेकिन अगर आप उसे ओवर फीडिंग करा देंगे तो वो कैसे पचाएगा, तो गैस होगी, और जब गैस होगी तो कॉलिक की समस्या तो होना आम बात है। और सबसे बड़ा कारण यह भी होता है जैसे बॉटल है, जो फीडिंग बॉटल होती है, अगर बॉटल बच्चे को सूट नहीं कर रही, या फिर कोई फार्मूला मिल्क हम देते हैं बच्चे को, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं है कोई बच्चा तो उसे हम फार्मूला मिल्क देते हैं। अब जैसे फार्मूला मिल्क है उसे सूट नहीं कर रहा उस ब्रांड का, तो आप दूसरा ब्रांड चेंज कर सकते हैं। आप उसका फार्मूला मिल्क चेंज कर दें, उसके जो वाटर बॉटल से या फीडिंग बॉटल से प्रॉब्लम्स हो रही है आप उसको भी चेंज कर दें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फीडिंग बॉटल भी होती है। या फिर बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, जैसे इन्फेक्शन आपको मतलब मदर से भी आ सकता है, या फिर आप बॉटल से भी आ सकता है, फिर आसपास के वातावरण से भी आ सकता है, और कुछ इमोशनल सेंसिटिविटी होती है उसकी वजह से भी बच्चे में कॉलिक की समस्या होती है। तो हम ये तो जान लिए कि कॉलिक की कारण क्या है। अब हम उनका निवारण जानेंगे कि हम बच्चे की जो कॉलिक है उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो आप जैसे अब होम रेमेडी है, आप होम रेमेडी भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद भी अगर आपका बच्चा ठीक नहीं हो तो आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए
कि मैं जैसे दूध पिला दी बच्चे को, अब जैसे फीडिंग करा दी, फीडिंग कराने के बाद आपको कॉलिक ना हो बच्चे में, इसके लिए आपको बच्चे को बर्प कराना है, बर्प यानी कि डकार दिलाना है। तो आप डकार कैसे दिला सकते हैं? तो बच्चे को ऐसे कंधे पे ले लीजिए और कंधे पे ले करके उसके सर को थोड़ा पीछे की साइड होना चाहिए और फिर पीठ को उसको अच्छे से पपोड़ना है ताकि बच्चे को डकार आ जाए, और तब तक पपोड़ना है। 5 से 10 मिनट भी रखते हैं कभी कभी, तो तब तक पपोड़ना है जब तक कि बच्चे को डकार नहीं हो जाए। और अगर आप कंधे पे लेके नहीं कर पाते हैं तो आप हाथों पे ले करके ऐसे, तब भी आप बच्चे को डकार दिला सकते हैं। और दूसरा आपको सबसे बड़ा निवारण ये करना है कि जो मदर होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग पे जो बच्चे होते हैं, तो मदर को मतलब एक ब्रेस्ट से लार्जर टाइम तक आपको फीड कराना है, क्योंकि जैसे जो पहला सकिंग, मतलब बच्चे का जो सकिंग होता है, उसके सक के बाद जो मिल्क आती है, वो मिल्क जो बच्चे के लिए बहुत न्यूट्रिशेबल होती हैं, जिसको कि हम लोग हिंड मिल्क कहते हैं। तो हिंड मिल्क जो होती है उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है और ये बच्चे की हेल्थ के लिए और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हम लोग बार बार चेंज करके ब्रेस्ट को पिलाएंगे तो बच्चे हमेशा फोर मिल्क पियेंगे और हिंड मिल्क तक जा ही नहीं पाएंगे। और फोर मिल्क जो होता है उसमें कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली, वो जस्ट एक वाटरी है और बच्चे के लिए उतना मतलब न्यूट्रिशेबल भी नहीं है। तो मदर आप केयर रखें, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, सचेत रहें कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो अल्टरनेट बार बार चेंज ना करें, उसको एक ब्रेस्ट को लार्जर टाइम तक तब तक पिलाएं जब तक उस ब्रेस्ट का मिल्क खत्म ना हो जाए। और तीसरा आपको निवारण ये करना है, जैसे आप होम रेमेडी में हींग दे सकते हैं बच्चे को और अजवाइन का पानी दे सकते हैं। तो उसके लिए आप इतनी सी हींग ले करके और मतलब वाटर में बॉईल कर रहे हैं, बॉईल करने के बाद आप चाहे तो उसकी नाभि के साइड में भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप उसको बच्चे को चम्मच से, स्पून से पिला भी सकते हैं। और अजवाइन का पानी भी ऐसे ही है, मतलब बॉईल कर रहे हैं, बॉईल करने के बाद आपको छानना है और छानने के बाद आपको अजवाइन का पानी बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर पे देना है, इससे बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद आपको ये करना है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फार्मूला मिल्क से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप फार्मूला मिल्क का ब्रांड चेंज करके देखें। जैसे एग्जांपल देती हूँ, मैंने पहले फेरेक्स पिला, मैं अपने बच्चे को फेरेक्स पिलाती थी, तो फेरेक्स से मुझे लगा कि बच्चे को कहीं ना कहीं गैस हो रही है, क्योंकि हमेशा ये प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। तो फिर मैंने क्या किया, उसे सिमिलेक देना स्टार्ट किया। मुझे सिमिलेक अच्छा लगा, ये हल्का होता है थोड़ा, तो बच्चे को पचाने में ईजी होता है। तीसरा आपको क्या, उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे को मालिश करनी है। मालिश जो है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है जब बच्चे को कॉलिक हो जाए। तो मालिश करने के साथ साथ आपको पैडलिंग एक्सरसाइजेज भी करानी है बच्चे को। पैडलिंग एक्सरसाइज के लिए आपको बच्चे के पैरों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, यानी जो भी मसाज होगा वो पैरों से शुरू और पैर पे ही खत्म होगा। अब उसके बाद आती है कॉलिक के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप बच्चे को वार्म बाथ दे सकते हैं, वार्म कॉम्प्रेस दे सकते हैं। वार्म बाथ से क्या होता है कि बच्चे के जो भी पेन होते हैं वो पेन में रिलीफ मिलता है। और वार्म कॉम्प्रेस यानी कि आप कोई भी टॉवेल ले लीजिए, गर्म पानी से निचोड़ा हुआ टॉवेल, और फिर उसको बच्चे के टमी पे रब करना है, या बच्चे के टमी पे आपको धीरे धीरे सिकाई करनी है। और सबसे लास्ट आपको करना है, बच्चे को जो टमी टाइम होता है ना वो देना है। जैसे कि बच्चे को आपको लेटा देना है पेट के बल और फिर उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा, बच्चे के टमी टाइम से बच्चे को पेन में रिलीफ होगा। और हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये आती है, अगर आपने सब ट्राई कर लिया और आपको फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो प्लीज़ आप बिना देर किए हुए डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर की सलाह लें, वो क्या कहते हैं। हो सकता है उसे कॉलिक नहीं हो के और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है पेट में, तो आप डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही कुछ करें। अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करें। बाय बाय।